नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कहते हैं जो अपने इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास की गलतियों में सुधार नहीं करता, उसका भूगोल और आने वाला वक्त बदल जाता है। तो क्या भारत के इतिहास में हुई भूल को सुधारने का वक्त आ गया है? मैं सबसे पहले कुछ नाम आपके सामने रखता हूं, खास तौर पर ये नाम हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। क्या हमें राजा विजाल्य का नाम याद है? क्या हम इन्हें जानते हैं? क्या हमें समुद्रगुप्त, सम्राट पुष्यमित्र, सम्राट हेमचंद्र, विक्रमादित्य ये नाम याद है? अगर नहीं याद है तो यकीन मानिए इतिहास बताने वाले और समझाने वालों से कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है। ये भारत के शूरवीर थे। हमें औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब नाम जुबानी याद है। बाबर और औरंगजेब के नाम पर तो कई सड़कें हैं इस देश के अंदर, मजारे हैं। तो क्या इतिहास में हमसे बड़ी भूल हुई है? हमें क्रूर मुगलों के नाम याद हैं, लुटेरे सुल्तानों और आक्रांताओं के नाम जुबान पर रट चुके हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के नाम हमें खोज खोज कर पढ़ना पड़ता है। आखिर ये भूल किसकी है? ये मुद्दा हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ज्ञानवापी पर इतिहास में जो हुआ वो भी एक भूल है। और इसी बीच बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर अक्षय कुमार की एक फिल्म आई है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज, लेकिन कई लोगों को यह फिल्म चुभ गई है। सवाल है कि आखिर एक तरफा इतिहास किसने दिखाया, किसने समझाया? ये वाकई एक भूल थी या एक बड़ी साजिश? आज जनता के बीच, इन देश के युवाओं के बीच एक बड़ा मंथन मैं करने के लिए जा रहा हूं। इस देश में एक बड़ी बहस शुरू करने के लिए मैं जा रहा हूं। इतिहास की भूल अब नहीं होगी कबूल। आज की चर्चा विस्तार से इसी मुद्दे पे होगी, क्योंकि एक फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो कितने शूरवीर थे, वो आखिरी हिंदू राजा थे, लेकिन उस दौर में भी जयचंद थे, इस दौर में भी जयचंद है, उस दौर में भी गौरी थे, इस दौर में भी गौरी हैं, उस दौर में भी पृथ्वीराज रसो जैसे शूरवीर थे, इस दौर में भी हैं। लेकिन हमें समझना है क्या सच है, क्या झूठ है। आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा। सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में दो तीन अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। जिन लोगों के ज़िम्मे भारत का इतिहास लिखना आया, उन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिवली भारत के गौरवशाली इतिहास को बाहर किया। व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। ये वो बयान है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इतिहास की भूल सुधार का वक्त आ गया है? क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने वास्तविक हीरो को पहचानें और आक्रांताओं के कुकर्म देश के सामने रखें? कल्चरल कैपिटल और द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया इज वाराणसी। सो इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है। इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा। इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया।
उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। भूल हुई है तो उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन इन भूलों को भारत की विरासत बताने की साजिश क्यों होती रही है? आखिर क्या वजह थी कि भारत के योद्धाओं की जगह आक्रांताओं का बढ़ चढ़कर गुणगान होता रहा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। इतिहास की भूल अब नहीं कबूल। तो ये आज एक बड़ा मंच है जहां पर हम एक बड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई इतिहास में जो भूलें हुई वो अब कबूल नहीं होंगी? ये क्या बड़ा वाजिब सवाल है। और मेरे साथ देश के युवा हैं जो इस पर अपनी राय रखेंगे। और आज हमारा स्टूडियो भी खचाखच भरा हुआ है इस पर अपनी राय देने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता, इतिहास के बड़े जानकार भी हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं सुबुही खान, उनका अभिनंदन है, एडवोकेट है। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ मुजीबुर रहमान मौजूद हैं जो कि वकील हैं, आपका भी अभिनंदन है। और साथ ही मौजूद हैं सैयद नाजिम अली, AIMIM के, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे करना चाहता हूं। यह चर्चा बड़ी है। अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं कि 1947 में तो आजादी मिली, लेकिन 2014 में सांस्कृतिक की आजादी मिली, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें देखिए, मैं दो बातें इस पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम ब्रिटेन से मुक्ति प्राप्त करने की बात करेंगे और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहेंगे तो यह स्वराज नहीं होगा। और संयोग की बात आप देखें, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। हमारी सरकार 2014 मई में बनी। 18 मई 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने, जानते क्या लिखा, कि ये 16 मई का दिन भारत में वास्तविक आजादी का दिन माना जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रिटेन का अखबार कह रहा है। क्योंकि इसके बाद, आजादी के बाद लंबे समय तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने विचार और व्यवस्था दोनों में जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी उसको यथावत चालू रखा था। लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी जवाब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता मिली थी, उसका अर्थ क्या था? स्वतंत्र, अपना तंत्र। उसमें स्व का तत्व नहीं था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की बात कही थी।